कि हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात थी, उन्होंने राज्य के मंत्री को कैसे पत्र लिख दिया कि जब मैंने डीजी पुलिस को कोई पत्र लिखा तो उसका जवाब आना चाहिए। राज्य के डीजीपी इसलिए नहीं कि वो ये कि यूनिफॉर्म में है तो कैबिनेट से ऊपर है, ये नहीं हो सकता है। हम पाताल लोक में काम कर रहे हैं कि हम समाज के बीच काम कर रहे हैं। जो हम कर रहे हैं वो सार्वजनिक होता है। किसी पद पर बैठे हुए अधिकारी को ये गुमान हो जाए कि वो सर्वे सर्वा है, हमने ये मन बनाया है कि छोड़ेंगे। अब उस समय की क्या परिस्थिति आती है। बाबूलाल मरांडी जी के स्टेटमेंट को अगर आप लोग इतनी गंभीरता से ले रहे हैं, तब जब उन्होंने आदरणीय कल्पना जी के ऊपर टिप्पणी कर दी। कल्पना उनकी बहू और बेटी के समान है। उनकी भी बहू हमारे यहाँ डीएसओ के पोस्ट पर पदस्थापित थी। मैंने मंत्री के रूप में उनको नहीं देखा, मैंने जब भी देखा तो बहू के रूप में देखा है। वित्त मंत्री राधा किशोर इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियों में हैं। सुर्खियों की वजह से आप वाकिफ हैं। बात हम सुर्खियों की नहीं करेंगे, बात इसके आगे की करेंगे। सर, व्यवस्था के खिलाफ जो आपका सवाल है, नाराजगी के हैं या टकराव के हैं? जब सिस्टम की बात की जाए तो इसके लिए जिम्मेवारी तो हम सबों की है, जो कैबिनेट के सदस्य हैं, पूरे कैबिनेट की है। इसे व्यवस्था के खिलाफ नहीं कहना चाहिए। किसी चीज को सुर्खियों में लाने का दायित्व तो आप लोग का होता है, जो मीडिया पर्सन हमारे हैं। देखिए, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी ने मुझको एक पत्र लिखा जो वो नहीं लिख सकते हैं, और एक पत्र मैंने डीजी को लिखा जिसका उत्तर उनको देना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव आंसर करते या निगेटिव आंसर करते। तो यही दो विषय तो मैंने उठाया है कि हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात थी, उन्होंने राज्य के मंत्री को कैसे पत्र लिख दिया। और दूसरा कि जब मैंने डीजी पुलिस को कोई पत्र लिखा तो उसका जवाब आना चाहिए। यही तो दो विषय हैं। इसमें व्यवस्था कहाँ दोषी है? किस व्यवस्था की बात करते हैं? प्रशासन पर नियंत्रण है। व्यवस्था की बात करें तो करप्शन के विरुद्ध हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो आप तुलना कर लीजिए कि झारखंड राज्य का 18 बरस 20 बरस एक तरफ और 6 वर्ष एक तरफ, हर चीज में हम उन 18 वर्षों से ज़्यादा बेहतर काम हमारी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर हम कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल्ड है, पावर सप्लाई ठीक है हमारा, हम रेगुलर फिनेंशियली इतना स्ट्रांग है कि हम अपने डेवलपमेंट के लिए पैसे की कमी नहीं है हमारे पास। यहाँ तक कि हमारे राज्य के जो अधिकारी से लेकर के छोटे कर्मी हैं जो सरकारी सेवा में हैं, उनके वेतन भुगतान में कहीं कोई रोक नहीं हो रहा है। तो व्यवस्था तो ये है। अगर ये खिलाफ इसके बारे में हम कुछ बोले हों तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर एक व्यक्ति इंडिविजुअल को लेकर आपकी नाराजगी है? बिल्कुल, और ये हम उनको बताना चाह रहे हैं और बताएंगे भी कि आप अकाउंटेबल हैं। राज्य के डीजीपी इसलिए नहीं कि वो ये कि यूनिफॉर्म में है तो कैबिनेट से ऊपर है, ये नहीं हो सकता है। और ज्वाइंट सेक्रेटरी अगर सरकारी ओहदे पर बैठे हैं तो वो ये नहीं हो सकता है कि आप किसी मिनिस्टर के साथ आपका आचरण गैर जो शिष्टाचार के अंतर्गत आता हो, उसके विपरीत अगर कोई आचरण करे तो ये सवाल उठाना क्या। ये तो मैंने उन लोगों से पूछा है कि बताइए आपने ऐसा क्यों किया, और ये पूछना हमारा कर्तव्य और धर्म दोनों बनता है। सर, आप डीजीपी को सीधे कॉल कर सकते थे, सीधे बुला भी सकते थे, ये तो आपके विशेषाधिकार में आता है सर। फिर चिट्ठी लिखने की जरूरत? तो जब हम सीधे बुला सकते थे तो भी आप न्यूज़ बना लेते कि सीधे उन्होंने बुला लिया डीजीपी को। पत्र लिखने में कहाँ आपको लगता है कुछ, हमको ऐसा दिखला दीजिए कहीं ये सच्चाई कि राज्य का मंत्री डीजीपी को पत्र नहीं लिखेगा। हम आप ही से प्रश्न करें, बता दीजिए। अगर आप लिख सकते हैं, लेकिन पत्र के बाद चीजें ज्यादा फिर
आप कह सकते हैं कि बिगड़ने वाली स्थिति में आ गई, वो सार्वजनिक हो गई चिट्ठी। अरे भाई, हम किसी गुफा में काम कर रहे हैं क्या? हम पाताल लोक में काम कर रहे हैं क्या? हम समाज के बीच काम कर रहे हैं। जो हम कर रहे हैं वो सार्वजनिक होता है। बहुत सी बातें तो हम नहीं करते, लेकिन आप लोगों ने उसको सार्वजनिक भी आप लोग बनाते हैं। तो ये कोई चीज नहीं है कि कोई बात अगर हमने पत्र लिखा तो क्या पत्र लिखा मैंने? क्या कहा कि 4 लोगों की नौकरी लगा दीजिए? पत्र किस विषय पर था? कितनी गाड़ियां पर्याप्त नहीं है सुरक्षा कर्मियों के लिए? मुझको सुरक्षा नहीं चाहिए, ये बात आप जान लीजिए। आपने सुरक्षा कर्मियों की बात, सुरक्षा कर्मियों के लिए गाड़ी मांगी थी। हेडक्वार्टर में बैठ करके अगर आप कोई फैसला कर लेते हो, तो मेरे ऐसा व्यक्ति जो खुद उग्रवाद से लड़ता रहा हो, अपराधियों से लड़ता रहा हो, मैं तो इस बात को स्वीकार करने वाला नहीं हूं। इसीलिए कि आपके पास यूनिफॉर्म है और आप सब कुछ जान लें, या राधा किशोर वित्त मंत्री है और हम सब कुछ जान लें, ये नहीं हो सकता है। इस परिस्थिति के बीच सरकार की खामोशी को कैसे देखें, क्योंकि उधर से इस मामले को लेकर कोई इनिशिएटिव अब तक नहीं दिखा है सर। सरकार ने एक तरीके से दूरी बना ली, उसको आप कैसे देखिएगा? मतलब सरकार अगर बोले तो सही, मुख्यमंत्री जी अगर इंटरवीन करें तो बात सही है। राज्य का वित्त मंत्री सेकंड पोजीशन में है आप सरकार में, अगर आप किसी चीजों को राइज करते हैं तो वो तो बनता है ना कि सरकार की तरफ। आप लोग किसी चीज को थोड़ा गंभीरता से समझने का कोशिश करिए। जब हम असफल हो जाएं तब ना मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। हर चीज पे अगर मुख्यमंत्री जी सामने आएंगे तब तो बेकार, हम बिना अस्त्र शस्त्र के, यानी कि बिना संवैधानिक अधिकार के हम इस पद पर हैं। मैं ही पर्याप्त हूं, हमारे एक एक मंत्री पर्याप्त हैं। अगर किसी राज्य के किसी पद पर बैठे हुए अधिकारी को ये गुमान हो जाए कि वो सर्वे सर्वा है, तो ये नहीं है, ये नियंत्रण का हम कर रहे हैं। हम, ये हमारे हाथ की बात है, हम करेंगे, हम करके दिखा भी देंगे आपको। सर ये परिस्थिति अब आखिरी जाकर कहाँ रुकेगा सर? ये चीजें ऐसे ही चलेंगी या फिर राधा किशोर थोड़े सॉफ्ट हो गए, आप ये समझा जाए? क्या हम रोज अखबार में बात रखते रहें, मीडिया में रखते रहें तो हम कठोर माने जाएंगे, और जब हम आपके सामने न बोलें तो सॉफ्ट माने जाएंगे? हमको कब क्या करना है, क्या निर्णय लेना है, क्या मेरा स्टेप होगा, जो बातें उठी हैं उस बातों का कैसे अंत होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। अब ये हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब और डीजीपी के हाथ में है। अगर उनकी ओर से अंत नहीं होगा तो मेरे पास तो एक ही अस्त्र है, हम पत्र लिखेंगे उनको। डीजीपी 2 महीने से मेरे पत्रों का जवाब 2.5 महीनों से नहीं दी हैं, तो अब मैं गृह सचिव को पत्र लिखने वाला हूँ। तो मेरा जो काम है, मेरे पास जो है वो मैं करता रहूँगा। जो ताकत है उसका इस्तेमाल करते हैं। ताकत का मतलब संवैधानिक ताकत। सर इस बीच जो जानकारी निकल कर आ रही कि ज्वाइंट सेक्रेटरी ने शायद आपसे माफी मांगी है कि गलती हो गई, हमको चिट्ठी नहीं लिखना था। वो सचिव के साथ हमारे कार्यालय कक्ष में आए थे और उन्होंने मौखिक रूप से, सचिव ने भी कहा कि ये उद्देश्य नहीं था कि आपको पत्र लिख करके, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने जो लेटर लिया है वो आपको नीचा दिखलाने के उद्देश्य से नहीं था, गलती से वो पत्र लिख दिया। तो मैं ये भी मानता हूँ कि जो फलदार वृक्ष है उसको झुकना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि उन्होंने कहा है कि मैं लिखित रूप से आपको कम्युनिकेट भी करूँगा। उनका पत्र अभी तक आया नहीं है, पत्र आ जाएगा। तो ऐसा थोड़ी है कि मेरा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि भाई हम भी अपनी सीमा में हैं, आप भी अपनी सीमा में रहिए। सर बीजेपी कह रही है कितने सीनियर मोस्ट लीडर हैं, राधा बाबू नामधारी जी के साथ साथ राजनीति की शुरुआत की और आज एक तरीके से अपने ही सरकार में अलग थलग पड़ गए हैं। इन परिस्थितियों के बीच राधा बाबू को विभाग छोड़ देना चाहिए, बाबूलाल मरांडी ने कहा। बाबूलाल मरांडी जी के स्टेटमेंट को अगर आप लोग इतनी गंभीरता से ले रहे हैं, तब जब उन्होंने आदरणीय कल्पना जी के ऊपर टिप्पणी कर दी, अब आप लोग बाबूलाल जी के
स्टेटमेंट को इतनी गंभीरता से लेंगे तो दुर्भाग्य की बात है। एलओपी हैं सर। भाई आप कुछ भी हो जाए, हमारा समाज के प्रति सार्वजनिक हमारा आचरण क्या होता है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हम चाहे प्रधानमंत्री जी के पद पर क्यों ना चले जाए, हमारा व्यवहार, हमारे अंदर एक आदर्श गरिमा के साथ हमारा आचरण होना चाहिए। क्या कहा उन्होंने, कल्पना उनकी बहू और बेटी के समान है। उनकी भी बहू हमारे यहाँ डीएसओ के पोस्ट पर पदस्थापित थी, पलामू में। मैंने मंत्री के रूप में उनको नहीं देखा, मैंने जब भी देखा तो बहू के रूप में देखा। और ये भावना कहाँ चली गई, कल्पना जी कहाँ गायब हो गई, पता करो ना। दुर्भाग्य की बात है, इतना ओछा स्टेटमेंट बाबूलाल सरीखे। तो मैं तो समझता हूं कि ये बाबूलाल जी की बोली नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सोच महिलाओं के प्रति जो है वो बाबूलाल मरांडी जी के माध्यम से सार्वजनिक हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी को इन सब चीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमको क्या पोस्ट होल्ड करना चाहिए, कब हमको हट जाना चाहिए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी क्यों चिंतित है? राष्ट्रीय पहले मेरी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी को चिंतित होना चाहिए कि जिस रामलला का मंदिर बना करके वो वोट ले लिए और उसी रामलला से पैसे की चोरी हुई, दान की जो राशि है उसकी चोरी हुई, इससे बड़ा कृत्य तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर थोड़ा भी रामलला के प्रति थोड़ी भी आस्था उनकी है तो तमाम वो जो अभी केंद्र में बैठे हुए हैं या राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी के जो शासक हैं, तमाम पद छोड़ देना चाहिए कि साहब इससे बड़ा देश के साथ ये गलती कभी नहीं हुई थी और ना हो सकती है। हम इसको नहीं बचा सके, हमें सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये तो उनको करना चाहिए। बाबूलाल जी क्या बात करेंगे, कल्पना जी के बारे में उन्होंने कह दिया। मणिपुर में महिलाओं के साथ जो हुआ, बाबूलाल जी की आवाज तो नहीं निकली। चिंतित हो रहे हैं हमारे। कल्पना जी सिर्फ हेमंत सोरेन की बहू नहीं है, कल्पना सोरेन जी इस राज्य की बहू और बेटी है, इस राज्य की प्रतिष्ठा है, इस राज्य की सम्मान है। और एक चीज मैं बता देता हूं, अगर राजनीतिक, और ये बात मैं बहुत सोच के और नफा तुला मैं बात रख रहा हूं आपके सामने। कल्पना वो राजनीतिक हस्ती है कि अगर किसी के क्षेत्र में चली जाए तो या तो वो धूल धूसरित हो जाए या फिर वो राजनीति में वो सितारा बन के चमक सकते हो। ये राजनीतिक हैसियत है उनकी, मैं जानता हूँ। सर इससे अलग थोड़ा सवाल है कि इस बीच जो वर्तमान परिस्थिति बनी, आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मुलाकात की, उनको क्या आपने पूरी चीजों से अवगत कराया और उनके तरफ से क्या कहा गया? अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती, ये विषय अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को के सामने रखने वाला विषय होता तो उसके पहले हम मुख्यमंत्री जी को बता चुके होते। ये विषय है ही नहीं कि ये विषय किसी के सामने रखा जाए। राहुल जी, नहीं पहले सुन लीजिए, राहुल जी और खड़गे साहब ने मुझे मंत्री बना दिया। अब वो हमसे यही अपेक्षा रखते हैं, या मुख्यमंत्री जी का भी हमारे ऊपर विश्वास है, तभी मैं मंत्रिमंडल में हूं। और जिस दिन मुझको लगेगा कि मैं विश्वास खो रहा हूं तो मैं जो भी राजनीतिक कदम होगा मैं वो उठा सकता हूं। लेकिन ये विषय है ही नहीं कि आप मुख्यमंत्री जी को बोले बीच में और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बोले। इस विषय पर न तो कोई मैं बात करने गया था। हम क्या कर रहे हैं एक वित्त मंत्री के नाते, क्या हमारी उपलब्धि है, क्या हमारा बजट है, क्या हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या हमारा रेवेन्यू कलेक्शन है, ये बताना फर्ज था हमारा, तो बता करके हम आए। लेकिन अब ये हमारे हाथ की बात है। मंत्री के पास इतनी शक्ति है कि अगर किसी अधिकारी को ये गलतफहमी हो जाए कि वो सिस्टम से अलग जाके काम कर सकते हैं तो उसे सुधार करना, उसमें सुधार लाना, उनकी गलतफहमी को दूर करके ट्रैक पर खड़ा करना, ये शक्ति हमारे हाथ में है।
सर चलते चलते एक दो सवाल और ले लेते हैं सर। सहयोगी मंत्रियों को लगता है कि आप कुछ ज्यादा क्वेरीज कर दे रहे हैं सर, और ये चीजें अब मीडिया में भी आई। मतलब जैसे कोई एक जैसे सुदीप सोनू हैं, इरफान अंसारी हैं, दीपिका पांडे हैं, उनके तरफ से आया कि फाइलों को लेकर ज्यादा क्वेरीज हैं वित्त मंत्री। और नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक वित्त मंत्री होने के नाते हम और हमारा डिपार्टमेंट अगर ये सोचता है कि वित्तीय दृष्टिकोण से ये उचित नहीं है तो क्वेरी करना हमारा दायित्व बनता है। तो ऐसे संचिकाओं पर क्वेरी होती है। प्रशासनिक विभाग जो है, जिस विभाग से संबंधित फाइल हैं, वो उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो हमारे क्वेरी का सही उत्तर करे, तो फिर कोई रोक नहीं होता है। लेकिन आपने कहा कि इन लोगों ने, हमारे तीनों सम्मानीय मंत्रियों ने, कि वित्त में फाइल लटकती है। एक चीज हम आपके माध्यम से क्लियर करना चाहते हैं। अच्छा हुआ आपने ये प्रश्न मुझसे पूछा। मैंने एक वेबसाइट लिखा है और जिन विषयों को लेकर के आपत्ति की गई, उन विषयों पर कि ये संचिकाएं कब आई, किसके यहाँ लंबित पड़ी रही, कितने दिनों तक लंबित पड़ी रही, मैंने मांगा है जितना जल्दी जवाब होगा। अगर हमारे किसी पदाधिकारी और सचिवालय कर्मी जो हमारे विभाग से जुड़े हुए हैं, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो जो भी सख्त प्रशासनिक कार्रवाई होगी वो मैं करूंगा। सर एक आखिरी सवाल, जानकारी ये निकल कर आ रही है कि 29 में राधा बाबू चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये आखिरी एक तरीके से राजनीतिक सफर। ये हमारी दिली इच्छा है। हम 25 वर्ष की उम्र में राजनीति में आ गए थे, विधायक निर्वाचित हुए थे। अब उम्र को देखते हुए 2029 में हमारी उम्र लगभग 75-76 वर्ष हो जाएगी। तो ये हमारी सोच है और ये हमारी दिली इच्छा है कि बहुत हो गया, 50 वर्ष उस समय पूरा होगा। तो एक न दिन अभी अस्थायी रूप से थोड़े न्यूज़ 11 में बने रहेंगे, कभी ना कभी तो आपको भी छोड़ना है। तो हमने ये मन बनाया है कि छोड़ेंगे। अब उस समय की क्या परिस्थिति आती है, जब आप किसी संगठन में जुड़े होते हो और सामाजिक क्षेत्र में काम करते हो, तो समाज की भावना क्या है, हमारे पार्टी क्या चाहती है, हमसे क्या उम्मीद रखती है। वो पार्टी जिसने इतने वर्षों तक मुझे ये पहचान दिलाया, राजनीति में स्थान दिलाया, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि उनकी इच्छा क्या है। लेकिन हमारी इच्छा है वो हमने बता दिया है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन नवल के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।